वो दोनों गत्ते जल चुके थे। उन दोनों के अंदर से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था, पर उस टाइम भी वो दोनों गत्ते दीवार से टिके हुए थे। ऐसा नहीं था कि जल के वो नीचे गिर गए। दीप अंकल ने उधर देखा, फिर अपनी पत्नी को बुलाया। उनकी पत्नी ने बोला कि रुकिए, आप छुइएगा मत इसको। यहाँ पर दीप अंकल की पत्नी ने दीप के बड़े भाई को कॉल किया कि भैया थोड़ा सा घर पे आइएगा ना, ऐसा ऐसा हो रखा है। दीप के बड़े भैया घर आते हैं और इन्होंने एक डंडे से लेके उस धान के गत्ती पर ऐसे टच किया, और जैसे ही टच किया वो पूरा धान का गत्ता नीचे गिर के राख बन जाता है। और भाई साहब, उसके राख बनने के साथ ही इनके परिवार का डार्क चैप्टर शुरू होने वाला था। धीरे धीरे इनके पूरे घर का वेस्ट साइड वाला जो हिस्सा था ना, वो कुछ ज्यादा ही ठंडा रहने लगा। बाकी घर के टेम्परेचर और वहां के टेम्परेचर में साफ साफ डिफरेंस पता चल पा रहा था। प्रणब बताते हैं कि अब अक्सर रात को जब दीप अंकल की फैमिली सो रही होती है तो इनको ऐसा फील होता कि कोई दीवार के पास से चलते हुए इनके घर के मेन गेट की तरफ जा रहा है। अब जब ये चीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगी, तब दीप अंकल ने डिसाइड किया कि भाई मैं अब उधर ही सोऊंगा, मैं देखूंगा कि कौन आता है रात को। और इस समय तक तो जो वो वेस्ट साइड वाला दीवार था, मैंने बताया था कि उसके इधर कंस्ट्रक्शन हो चुका है पूरा, तो एक कमरा भी एक्स्ट्रा बन चुका था, और उसी दीवार से लग के इन्होंने एक विंडो भी निकलवाया था। एक रात उसी विंडो के पास दीप अंकल खाट डाल के सो जाते हैं। रात के करीब 12:15 बजे इनको फील होता है कि भाई आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है। एकदम हड्डी कपाने वाली ठंड लगने लगी इनको। फिर इन्हें सुनाई दिया कि कोई पैर रगड़ते हुए उस खिड़की की तरफ आ रहा है जहां पर इन्होंने खाट डाला हुआ था। ये एहसास होते हैं दीप अंकल अपने खाट पर उठ के बैठ जाते हैं, और वहां बैठ के ये एक टक खिड़की से बाहर देखने लगे कि भाई वो जो भी होगा अभी खिड़की से क्रॉस करके आगे की ओर जाएगा। और तभी इन्होंने पाया कि एक ना बूढ़ी औरत इनके खिड़की के सामने से क्रॉस करते हुए इनके घर के मेन गेट की तरफ जा रही है। इन्होंने आवाज लगाया कि कौन है, उधर कहां जा रही हो, पर उस औरत ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो बिना कुछ रिएक्ट किए